Hi everyone, this is Vikram Chaudhary, your life coach. 27 साल एक्सपीरियंस इनटू क्रिया योग और आज मैं अपने दूसरे कंटिन्यूएशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता सीरीज पर बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस प्रकार गीता के 18 अध्याय जीवन की एक पूरी शैली है, एक माला है जो पूरी साइकिल को एक्सप्लेन करता है। वो एक योग है, अलग अलग कंडीशंस हैं, किस तरह से आप विषाद से लेके रियलाइजेशन तक, उसके बीच आपके कैलकुलेशंस, आपके कर्म, आपके डिटैचमेंट, आपका अचीवमेंट्स, इन सारी चीज़ों पर बात होती है। अब जीवन का ये रहस्य जो श्रीमद् भागवत गीता में निहित है और जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा ये हम सभी लोगों के लिए बोला था, वो किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कैसे को रिलेट कर सकते हैं, इसको समझते हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, पहले श्लोक पर सिर्फ मैं बात करूंगा। पहला अध्याय विषाद योग का है। हर अध्याय के अंत में ओम तत्सदति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। पहला अध्याय किस चीज पर एक्सप्लेन करता है? विषाद पर। विषाद मतलब क्या? आपके मन में हताशा, कोई तरह की परेशानी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी, ऐसी जो भी फीलिंग्स है, बहुत सारे मन में क्वेरीज और क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होते हैं, ऐसी जब स्थितियां होती है तो यह विषाद कहलाता है। तो इसकी पहली अध्याय विषाद योग पर है और इसकी जो सीन है हम लोग इस तरह से समझते हैं। शुरुआत किसी भी चीज की हो, ईश्वर को बिना प्रणत हुए, उस शक्ति, इस परम शक्ता को बिना प्यार किए, श्रद्धा फूल अर्पित किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार गीता जब शुरू होती है तो पहला चीज है ओम श्री परमात्मने नमः। उस परम आत्मा को मैं नमन करता हूं, उस परमात्मा की शक्ति से जो पूरी संसार है उसको मैं नमन करता हूं। ये भावना के साथ पढ़ें, ओम श्री परमात्मने नमः। पहली श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। स्टोरी समझते हैं, जानते भी हैं। धृतराष्ट्र उवाच मतलब पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? वहां पर संजय है, उनसे बोल रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म के उस क्षेत्र में, कुरु के उस क्षेत्र में, समवेता युयुत्सव, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। किसके लिए एकत्रित हुए हैं? क्या होने वाला है? मामका, मेरे बच्चे, पांडवाश्चैव, मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र, किम कुर्वत, वो लोग क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं? संजय। ऐसा स्टोरी की ओपनिंग है। अब इस स्टोरी की ओपनिंग का थोड़ा आप रियल लाइफ के साथ देखें, आप ये समझें कि ये हमारे जीवन में किस तरह से कोरिलेटेड है। धृतराष्ट्र ब्लाइंड है, मतलब वो देख नहीं पाते। जिस व्यक्ति को जीवन में नॉलेज ना हो, जिस चीज की कोई क्लैरिटी ना हो, जो कोई कुछ समझ ना पाए, तो वो अंधा ही तो है। तो एक अंधा, एक ब्लाइंड पर्सन किससे पूछ रहा है? संजय से। संजय कौन है? जिसको दृष्टि है, जो एनालाइज करने जानता है, जो देखना जानता है, जिसकी आंखें खुली हुई है, वो समझ सकता है। वो अब एक ऐसे व्यक्ति को बता रहा है
जो कुछ समझ नहीं पा रहा है, जिसकी नॉलेज नहीं है, जिसकी लिमिटेशंस है। तो धृतराष्ट्र उवाचो, तो हम लोग भी इसी तरह से अपने से वैसे रिसोर्सेस से, वैसे पर्सन से, वैसे मेंटोर से, वैसे गुरु से सीखते हैं, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये बैटलफील्ड के बारे में बताई गई है, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर एक बैटलफील्ड ऑलवेज रेडी है, जहां कुछ सही और कहीं कुछ गलत हो रहे हैं। मन में दोनों तरह की विचार आती है, अच्छी भी बुरी भी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सिचुएशंस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का है, लेकिन बॉडी के अंदर है। आपके मन से एक सोच चल रही है, माइंड उसके साथ फाइट कर रहा है। ये दोनों की जो फाइट हो रही है, यही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। समवेतायोत्सव, ये अंदर वहां पर क्या कर रहे हैं उस बैटलफील्ड में, ये अंदर की चीजें क्या कर रही है मेरे में। जब आप इसको सोचते हैं तो आप पाते हैं कि एक युद्ध की तैयारी हो रही है, एक डायलॉग्स हो रहा है, अंदर बातें हो रही है, फाइट्स चल रहे हैं, प्रूव करने में लगे हैं कि क्या करनी चाहिए, डिसीजंस लेने की कोशिश में है, कौन से अच्छे होंगे, कौन से बुरे होंगे, क्या क्या चीज़ मुझे सपोर्टिव होगा। मामका पांडवाश्चय वो, तो वहाँ पर दो सेनाओं में की बात हो रही है कि मेरे पक्ष में, उसके पक्ष में। तो जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे लिए फेवरेबल क्या है, मैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, किस कारण से नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट में कौन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, खुद के अंदर। तो मामका पांडवाश्चय वो किम कुर्वत संजय, वो अब किसी मेंटोर से, वो संजय से वहाँ पूछ रहा है। यहाँ आप ऐसे नॉलेजेबल पर्सन से पूछते हैं, ऐसे रिसोर्स को रेफर करते हैं, ऐसे नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, और वो आपका संजय का द्योतक है, और आप पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। रियलिटी में आप डिसीशंस को एक पिन पॉइंट करके कुछ एक्शनेबल्स लाने के लिए उस पर आपकी सोच चल रही है। तो क्या आप ये रिलेट अब कर पा रहे हैं कि पहला श्लोक शुरुआत होते ही कितनी बड़ी बातें एक ह्यूमन बीइंग के अंदर की हो रही है। तो ये गीता है, यही गीता की गायन है, और गीता के गायन का शुरुआत ही कुछ ऐसा है। अब आप सोचें, ये गीता गायन क्या सिर्फ पूजा पाठ है? यह एक अध्यात्म है, एक गूढ़ रहस्य है, जीवन की गूढ़ रहस्य, जीवन की शैली, और जीवन में जितने तरह के साइकोलॉजी आपके उठते हैं, वो सारे चीज़ों के प्रश्न आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा, जो श्री कृष्ण द्वारा गायन किया गया था। अर्जुन के माध्यम से, वो पात्र के माध्यम से हम सभी ह्यूमन काइंड के लिए बताया गया है। ऐसी है गीता, ये है इसकी पहली श्लोक। दूसरा तरफ आप ये भी एक और एंगल है इसको सोचने का, किस तरह से हम इल्यूजन में पड़े होते हैं, देख नहीं पाते, लेकिन लोलुपता खत्म नहीं होती, डिजायर्स खत्म नहीं होते, ईगरनेस है ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, ट्रुथ को नहीं जानते हैं, तो कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ तो बता दो, कोई तो बता दो, मैं जानना चाहता हूं। ये मन का द्वंद्व, आप बैठे कहीं हैं, सोचते किसी और के बारे हैं, आप अपने बंद कमरे में हैं, लेकिन ज़िंदगी आप बाहर जी रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, लेकिन आप कहीं और जीते हैं, आप रिश्तों के साथ हैं, लेकिन किसी और रिश्ते को खोज रहे हैं। ऐसी इल्यूजन की स्थिति में भी हम लोग सब कोई गुजरते हैं। ये सिग्निफिकेंस है गीता की स्टार्टिंग श्लोक की। मेरा आपसे वादा है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप अनेकों ऐसी बातें अपने जीवन से कोरिलेट कर पाएंगे। आप जीवन में प्रश्न आपके होंगे, उत्तर भी आपको ही मिलेगा, और सब कुछ इस गीता के अंदर है। इस गीता की व्याख्या मैं बहुत सारे श्लोकों का करूंगा, अध्याय की करूंगा और कंप्लीट करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप
आप रेफ़र करें, ये कहीं ना कहीं आपको शायद मदद मिलेगी। ऐसी शायद ईश्वर की ही कृपा हो। मैं उन्हीं को ये भावना के साथ अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।